हेलो गाइस, माय नेम इज डॉक्टर दीपक आंजना और हमारे साथ हैं डॉक्टर श्रवण आंजना। टू आंजनास इन द हाउस टुडे। सो आज हम अभी अभी श्रवण की एफएमजी जो है वो जैन 23 वाली एग्जाम पास हुई है, आज रिजल्ट आया है। तो श्रवण इज माय जूनियर ओनली, मेरे कॉलेज से ही है। तो हम आज डिस्कस करेंगे कि इंडिया आने के बाद श्रवण ने क्या चीजें चेंज करी, कैसे एफएमजी एग्जाम पास की, जो सारा स्ट्रगल है, बहुत सारी चीजें अप एंड डाउन होते रहते हैं इस एग्जाम में। और हमारा जो मेन टारगेट है इस वीडियो का भी और ये है कि हमको हम प्रमोशन हमारा टारगेट नहीं है। हमारा ये है कि जो एक मेन स्ट्रगल से जो आदमी निकलता है कि वो क्या स्ट्रगल्स होते हैं, क्या चीजें होती है, क्या उन्होंने करी है, ताकि उससे आप लोग सीख सको। जो दूसरे लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, जो जूनियर्स हैं, वो मेन मोटिव है हमारा। सो थैंक यू सो मच श्रवण एंड कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन। सर थैंक यू सो मच भैया। लाइक आपके और लाइक बहुत सारे लोगों की मदद से मैं कर पाया हूँ। बिल्कुल। सो क्या स्कोर रहा है एफएमजी में? भैया मेरा 180 नंबर। 180, ओके बिल्कुल। सो अपन ने कब से पढ़ाई चालू कर दी थी? भैया मैंने लाइक प्रॉपरली फॉर लाइक एमसीए एग्जाम मैंने इंडिया आके करी थी, बट आई हैव जॉइन द क्लासेज इन डिस्ट्रिक्ट जो हम्म। हमारे जैसे कॉलेज कंडक्ट करती है। तो वो मैंने हम्म। ऑलमोस्ट जो टीचर अच्छे आते थे वो मैंने क्लासेस ज्वाइन की, जैसे ईएनटी है, एनाटॉमी है, पीएसएम है। तो मेजर सब्जेक्ट मैंने ज्वाइन करी थी वहाँ पे। ठीक है। सो कि मतलब तो वहां से आप कब से, मतलब जो मेन जो कॉलेज में जो सीरियसनेस आती है वो कब से आई थी आपको? क्या नहीं आई थी? वो सीरियसनेस लाइक भैया मेरी फिफ्थ ईयर में आई थी सीरियसली, क्योंकि फिफ्थ ईयर में? वी वर वी वर इन स्कूल कैंपस लाइक नो वन, हम्म। मतलब कोई बताने वाला नहीं था सीनियर हमको कि नहीं था आपको वहां पे? क्या करना है। सीनियर नहीं हम्म। था भैया। और मैं ओके। आपको ही जानता था, मतलब लास्ट टाइम जब आया तब भी। हाँ, बिल्कुल। सो फिर जब अपन अपन बीच से जब इंडिया आए तो बीच के एटलीस्ट कितने सब्जेक्ट आपके हो गए थे अप्रोक्स? मेरे उस टाइम हो गए थे 7-8 भैया। 7 8 सब्जेक्ट। और फिर जब इंडिया आए तो फिर आपने क्या चीजें करी फिर इंडिया आने के बाद? देखो भैया, मैं जैसे इंडिया आने से पहले मैं श्योर था कि मेरे को क्या करना है, कि वो चीज़ मैंने सबसे पहले क्लियर की थी, क्योंकि मैं खुद जब एक क्लासेस चल रही थी तो मैं डिसाइड नहीं था कि मैं कोचिंग ज्वाइन करूंगा। एंड जब क्लासेस स्टार्ट हुई तो मेरे को पता चला कि लाइक मैं वहाँ पे प्रॉपर कैच नहीं कर सकता। तो फिर मैंने सबसे पहले डिसाइड किया कि मेरे को कोचिंग में मेरे को सेल्फ ही करना है। तो मैं अपनी हम्म। बिना डिग्री के लिए मैं जल्दी जितना जल्दी आ सकता मैं घर आया। एंड देन हम्म। मैंने पढ़ाई start करी थी। एंड खुद से ही कर रहा था। एंड जो जो सोर्स मैंने पहले तो जो मैंने पढ़ा था विषय में वो फॉलो किया मैंने सबसे पहले। ठीक है। तो फिर आपने इंडिया आने के बाद कोचिंग ज्वाइन नहीं करी? नहीं नहीं भाई, मैंने कोचिंग कोई ज्वाइन ओके। नहीं। तो मेन सोर्स क्या था इंडिया आने के बाद? मेरा मेन सोर्स जैसे कि अलग अलग, मैंने कोई स्पेसिफिक मेरा सोर्स नहीं था। जैसे कि मैंने कुछ सब्जेक्ट हम से भी करी है, कुछ सब्जेक्ट मैंने प्रेप लीडर से करी, कुछ मैरो से भी करी है। एंड कुछ कि डॉक्टर टोरी से भी करी है। तो सब कुछ मैंने सबका हम्म। पकड़ कर रखा, जो अच्छा लगा वो पढ़ा मैंने। ओके। तो अब जैसे क्या होता है कि बहुत सारों के साथ जैसे इंडिया आने के बाद एक तो जो कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो कोचिंग में तो क्या उनको पूरा एक पैटर्न मिल जाता है, पूरा उनको टाइम टेबल मिल जाता है, हर चीज मिल जाती है। अब मेन जो खुद से प्रिपरेशन करता है उसको तो बहुत एक्स्ट्रा मोटिवेशन चाहिए होता है। जब इंडिया आए तो जब आपने स्टार्टिंग डेज में, क्योंकि आते ही तो आपकी पढ़ाई भी 14 15 घंटे पर डे तो नहीं हुई होगी, स्टार्टिंग में स्ट्रगल आपने भी किया होगा। तो स्टार्टिंग कैसे करी फिर इंडिया के आपने? भैया जैसे कि सबसे पहले मैं जैसे इंडिया आया ना, तो कि उस टाइम कोई नहीं आया हुआ था, मैं कुछ लोगों के साथ ही आया था। एंड देन हम सब हम्म। लोग अलग हो गए थे अपने हिसाब से। तो फिर हम्म। मेरे को बताने वाला कुछ कोई नहीं था। तो मैं जैसे जैसे करके एक दो मैंने सीनियर्स मेरे टाउन से, मैंने उनसे बात की क्या करना है कैसे करना है। तो फिर मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया। जब स्टार्टिंग के अंदर तो फिर भी आप कर सकते हो कि एक बार स्टार्ट करना है, तो वो लाइक 15-20 डे जो जो रहता है उसके साथ मैंने वो पढ़ाई करी। एंड देन फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओ तो पीछे अपन को लगता है कि आप भूल रहे हो, तो फिर वो मेरे डाउट आते रहे। तो फिर मैं फिर भी लाइक मैंने इतना नहीं देखा, मैं तो एक बार कोर्स कंप्लीट करने में मैंने अपना पूरा लगाया, हिम्मत लगाई। जैसे हम्म। जैसे मैंने आगे करा, तो फिर 1 मंथ हुआ, फिर मैंने आपसे बात की थी कि मैं मेरे को जैसे कि कुछ आपसे मदद चाहिए थी। तो मैंने वो कैसे हम्म। क्या करना है मैंने इतना करा, मैंने आपको बताया था। हम्म। And दिक्कत है भैया ये आती है कि जैसे कि जब आप बिश्केक में हो तब ठीक है, लेकिन लोग जब आप कोचिंग नहीं जा रहे हो और अकेले रहे हो तो आपसे कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि सब जैसे कोचिंग्स वाले लोग हैं, मेरे दोस्त है कहीं सारे, तो वो अपने में इतना बिजी हो जाते हैं कि आपके पास उनको टाइम नहीं मिलेगा क्लासेस ही कि उतनी होती है उनकी। हाँ, क्योंकि वो 14 आवर्स एक कोचिंग के अंदर दे रहे हैं। और तो फिर वो आपसे बात नहीं करेंगे। जो दोस्त जो होशियार बंदा होगा वो आपसे बात नहीं करेगा, क्योंकि वो अपनी पढ़ाई में लगा रहेगा।
तो सब कुछ हम्म। मतलब आपको हिम्मत रखनी होगी, सब कुछ खुद को मतलब एक तरीके से मोटिवेट करना होगा, जैसे भी कर सको, वो चीज़ सबसे मतलब इम्पोर्टेंट है। हम्म। ठीक है। सो फिर जब पर इंडिया आए तो आपने फिर या जितने सब्जेक्ट आपने बिश्केक में हो गए थे उनको अपने वही सेम नोट्स कंटिन्यू कराया, उनको फिर से पढ़ा आपने इंडिया वीडियोस वगैरह? मैंने मतलब मैंने मतलब सबके वीडियो वापस देखे थे एक बार, सबके मतलब कि जो अच्छे, जैसे मेरा सब्जेक्ट ईएनटी एनाटॉमी, ये मेरे ठीक सब्जेक्ट थे, तो मैंने इनको मतलब सबसे फास्ट लाइक मतलब जितना मैं इजीली देख सकता हूँ, मैंने मतलब कि लाइक 1.75 की स्पीड से मैंने इनको कवर किया था। हम्म। एंड जो जो बाकी सब्जेक्ट्स नहीं की थी, तो उनको मैंने प्रॉपर तरीके से करा था। तो ये और पढ़ाई आपने ये दिल्ली में रह के करी है, घर आ गए थे? मैंने मतलब दिल्ली में मैंने बिल्कुल नहीं रुका था, क्योंकि वहाँ पे बहुत नेगेटिव भी माहौल होता है, कि जैसे बच्चे आप देखते हो कि आपके सामने कोई आ रहा है कि उसका तीसरा अटेम्प्ट है, उसका चौथा अटेम्प्ट, तो मैं दिल्ली, तो मैं प्रेफर में से नहीं था कि मेरे को दिल्ली रुकना। मैं 3 महीने जयपुर रुका था, एंड देन मैं घर पे आ गया था, तो घर पे आके फिर मैंने पढ़ाई करी थी लास्ट 4 महीने। ओके। तो फिर इंडिया आके जब अपने खुद से प्लान बना के जब चीजें चालू करी तो आई थिंक जब अपन ने बात करी, जब अपन ने जो प्लान बनाया था उस वो तब तक आपके 1 डेढ़ महीना हो चुका था। तो आपका हाँ, फर्स्ट एक डेढ़ रिवीजन महीना हो चुका था। फर्स्ट रिवीजन लगभग कब खत्म हुआ, फिर फर्स्ट रीडिंग जो आपकी इंडिया आने के बाद? मैंने फर्स्ट डिवीजन मतलब स्टार्टिंग में, जब मैंने पहली बार शेड्यूल बनाया था, तो मेरा अक्टूबर तक खत्म हो रहा था, बट जब आपसे बात हुई तो आपने मेरे को दो तीन जैसे सब्जेक्ट, मेजर सब्जेक्ट है उनका सोच बताया कि आप ये नहीं ये करो, तो फिर मैंने जैसे वो चेंज किए थे, तो फिर मेरा September 30 तक एक बार रिवीजन खत्म हो गया था। मतलब फर्स्ट बिल्कुल। डिवीजन सब कुछ पढ़ लिया था एक बार। ओके। तो और उसके बाद फिर आपने रिवीजन प्लान किया, और फिर मैंने जैसे रिवीजन स्टार्ट किया था। एमसीक्यू वगैरह क्या करते थे, कहाँ से करते थे? एमसीक्यू क्या है भैया, स्टार्टिंग के अंदर मैंने मतलब स्टार्टिंग के फर्स्ट मंथ में तो मतलब मैंने बिल्कुल एमसीक्यू नहीं करे, एंड देन मैंने एमसीक्यू स्टार्ट करे थे कि मेरे को कितना मतलब मैं कर पा रहा हूँ, क्योंकि जैसे एक थ्योरी पढ़ना अलग चीज होती है, एमसीक्यू सॉल्व करना एक अलग ट्रिक होती है। अब जैसे मैं एक बहुत मीडियम बच्चा हूँ, कि बिश्केक में मेरे को इतना नहीं आता, जो होशियार होते हैं वो लोग कर पाते हैं। तो फिर मैंने इस चीज को एक तरीके से अपने मतलब ये इसलिए करना सीखा कि वो क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, वो चीज समझना बहुत जरूरी था मेरे लिए। तो फिर सही मैंने बात है। तो सब तो सबसे पहले मेरे को ऐसा होता कि जो मेरी फेवरेट सब्जेक्ट है ना, तो फिर मैं उनसे ही शुरू किया था एमसीक्यू करना, कि मैंने हार्ड सब्जेक्ट को नहीं चुना, क्योंकि नेगेटिव नहीं होना चाहता था। और जो स्टार्टिंग में और आपको जो हार्ड मोटिवेशन जरूरी है। हाँ, और जो हार्ड सब्जेक्ट थी, तो उनके लिए मैंने सबसे पहले पीवाईक्यूज फॉलो करे थे। ओके। ठीक है। सो फिर उसके बाद आपने वो चीजें करी, तो उसमें स्टार्टिंग में तो नंबर बहुत कम आते होंगे ना पीवाईक्यूज में, या क्वेश्चंस दूसरे सोल्व करते थे उसमें तो वैसे तो? हाँ, जो जैसे इजी सब्जेक्ट है ऑब्स गहना वगैरह, तो इनमें 50% प्लस आ ही जाते थे, मतलब आप एक बार पढ़ हम्म। लो आपके आ जाएंगे, लाइक बहुत इजी सब्जेक्ट है। लेकिन जो हम्म। मेडिसिन हुई, या फिर दूसरी सब्जेक्ट मतलब एनाटॉमी भी एक बार मान लो, मतलब जो थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन आते हैं ना जिनके सर्जरी वगैरह, तो इनमें बहुत कम रहता है कि 50% 40% रहेगा, फिर धीरे धीरे ओके। बढ़ेगा इनमें स्कोर। ओके। ओके, बिल्कुल सही बात है। तो जैसे जब आप प्रिपरेशन आप जब कर रहे थे, क्योंकि उसमें आपके भी कुछ फैमिली इश्यूज चल रहे थे, बहुत सारे लफड़े भी हो रहे थे, बहुत सारे, एक डाउन जी फेज भी प्रिपरेशन के टाइम आ जाता है, एक डाउन फेज। तो वो उस समय उस डाउन फेज से निकलने के लिए क्या कैसे डील करा आपने उस चीज से? लाइक जैसे कि मेरे डाउन फेज भी आए थे, तो मैंने उसमें मतलब एक ही चीज की कि लाइक मैंने बैठा नहीं रहा, लाइक आई हैव टू थिंक कि व्हाट आई हैव टू डू नेक्स्ट। सबसे बेस्ट चीज है कि उस चीज को लेकर आप टेंशन नहीं कर सकते, तो मैंने वो चीज शेयर की दो तीन लोगों के साथ कि मेरे साथ ये दिक्कत हो रही है, एंड उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि तू ये कर, बेस्ट है, क्योंकि आप जब बात नहीं करोगे किसी से, तो आपको उसका मतलब इलाज कैसे मिलेगा, तो वो चीज मैंने करी, हम्म। एंड देन उससे मेरे को मदद भी मिली काफी। बिल्कुल सही बात है। और जैसे फिर दिसंबर में आया तो एग्जाम जो है शिफ्ट हो गया था, ठीक है, पोस्टपोन जी हो गई भाई। एग्जाम। तो उसके बाद क्या चीजें चेंज हुई, मतलब उसमें कितना फायदा मिला एग्जाम पोस्टपोन होने का? एग्जाम पोस्टपोन होने के बाद जो सब्जेक्ट जैसे मेरी वीक थी, माइक्रोबायोलॉजी और फॉरेंसिक में मैंने इतना ध्यान नहीं दे पाया था, तो दो तीन सब्जेक्ट वीक थी, उनको मैंने अच्छे से करा। एंड जो पहले से अच्छी है, तो उन पर मैंने वापस फोकस किया, नया कुछ नहीं पकड़ा मैंने, क्योंकि नया पकड़ना हम्म। चाहता, तो कि मेन चीज़ है कि कंटेंट उतना ही है, बस उसको कितनी बार मैं याद रख रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट था। जैसे रिवीजन मैंने करना मतलब मेन बहुत ज्यादा सारे। जरूरी है। जी भाई। और मॉक टेस्ट वगैरह कब से देना चालू किया था? मॉक मैंने 2 मंथ्स बाद में स्टार्ट कर अच्छा। दिया था। तो क्या फर्स्ट मॉक में क्या स्कोर था? 107 107, रैप्स लेवल। ओके। और 10 के बाद फिर जो सबसे लास्ट एग्जाम से जो पहले वाला मॉक था उसमें? एग्जाम से पहले वाला था, उसमें मैंने 184 थे, मैं ओके। रोका। तो सबसे मैक्सिमम स्कोर कितना रहा पूरे मॉक में? 198।
198, ओके। मतलब तो आपका एग्जाम में भी लगभग 184 190, मतलब आसपास ही स्कोर आया ना उसके, लगभग मॉक के आसपास ही आपकी चीजें हाँ, रही। मॉक मॉक के आसपास है। मॉक के कंपेयर में एग्जाम में क्या चीज चेंज लगी आपको, या मॉक से क्या फायदा मिला एग्जाम में? मॉक से एक ही चीज का फायदा मिला कि मतलब क्वेश्चन सब कुछ मतलब इजी आता है। मतलब वो होता है मॉक से हम्म। एक चीज मैंने मतलब फायदा देखा है कि आप क्वेश्चन को पढ़ने की वो होता है ना कि आपका फेटिक फैक्टर कम हो जाता है, क्योंकि आप 30 क्वेश्चन हम्म। कर लोगे, 50 क्वेश्चन कर लोगे, बट 150 क्वेश्चन करना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। तो आपको वो कंटिन्यूटी मॉक के अंदर जरूरी है, क्योंकि जब तक आप 150 क्वेश्चन मतलब 2.5 घंटा बैठोगे नहीं, वो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करोगे, तो वो मतलब 2.5 घंटे तक आपका दिमाग चलना चाहिए, वो चीज़ बहुत जरूरी है। तो वो चीज मैंने हम्म। मतलब उसके लिए मैंने प्रैक्टिस किया था कि मॉक जितना दोगे तो मतलब अपना पढ़ने की कैपेबिलिटी बढ़ेगी, मतलब आपकी क्षमता बढ़ेगी। सही बात है, वही मेन सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है। और रिजल्ट आया, रिजल्ट क्या मतलब अकॉर्डिंग रहा जो आपकी प्रिपरेशन थी, मार्क्स वगैरह सारी चीजें? मतलब जैसे कि मैंने रिकॉल भी लगाए थे, जैसे कि अलग अलग सोर्स से, तो मेरे वन हम्म। 75 177 हो रहे थे। अच्छा। हाँ, हाँ, तो और कुछ तो मतलब मैं उसमें एक्स्ट्रा भी आते हैं ना, कोई क्वेश्चन जो आंसर नहीं आए, जो क्वेश्चन नहीं आए सारे रिकॉल में, सारे क्वेश्चन तो आते भी नहीं। नहीं, इस बार फिर भी वैसे क्वेश्चन काफी आ गए थे, मतलब टू अच्छा। एटी 290, क्योंकि इस बार क्वेश्चन बहुत हम्म। स्ट्रेट क्वेश्चन थे, काफी सारे। सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल। सो जो भी आपकी प्रिपरेशन रही, मतलब उसमें क्या गलतियां कह रहे हो, तो हर इंसान ऐसा होता नहीं, कुछ तो गलतियां उसकी रहती है जो जब एग्जाम देते हैं तब उसके बाद समझ आता है कि अरे यार मेरा ये चीज रह गई थी, या मैंने ये चीज और कर लेता तो अच्छा रहता, या ये करता तो अच्छा रहता, या कॉलेज से मैं ये कर लेता तो अच्छा रहता। गलतियां क्या रही अपनी? भैया जैसे कि कॉलेज से मेरे को एक ही चीज़ याद आती है कि कॉलेज से अगर मैं सबसे पहले बेसिक सब्जेक्ट है जैसे कि फार्मा पैथोलॉजी और मतलब फिजियोलॉजी और माइक्रो और मतलब जैसे मेडिसिन, ये 4-5 सब्जेक्ट आप जितना अच्छे से कर सकोगे ना, तो बाकी सारी सब्जेक्ट हो जाएगी। अगर इन 4-5 में आप वीक हो तो बाकी करने में बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट हो जाती है, हम्म। आप कुछ टाइम तक बैठोगे, बट ये सब्जेक्ट करना बहुत टाइम लगता है इनको, और आप इतना नहीं अच्छे से नहीं कर पाते। और सही बात दूसरी है। है कि और दूसरी है कि आप एक बार अगर किसी चीज़ का जैसे मैंने वीडियो देख लिया, तो मैंने कुछ सब्जेक्ट के मैं जैसे उसको हर बार वीडियो देखता था, तो मैंने जब एग्जाम पोस्टपोन हुआ तो मैंने वो चीज़ें कम कर दी। तो मैंने हर चीज़ की जैसे मैं अपना मान लो कि फार्माकोलॉजी है, तो मैं हर टाइम इसका रैपिड रिवीजन का वीडियो देखता था, तो वो चीज़ें मेरे को समझ में तो आ रही, बट वो चीज़ याद नहीं हो रही है, क्योंकि आप जब तक हम्म। एक एक चीज का नाम पढ़ोगे नहीं, तो वो चीज आपके दिमाग में नहीं रहेगी। आपको याद रहेगा सुपरफिशियली, बट वो चीज आपको तो मतलब एक स्पेसिफिक वर्ड चाहिए, वो याद नहीं आएगा, तो वो चीज मैंने फिर सुधारी। बस ये मेरे से मतलब मैंने गलती हो गई। एग्जाम एग्जाम से पहले मतलब ऐसा लगता है ना कि यार कुछ भी याद नहीं, ऐसे होता था ना एग्जाम से पहले कि यार अब तो अपन फेल होने वाले हैं, अपन इस एग्जाम में तो पास नहीं होने वाले हैं। और बहुत बार तो एग्जाम से पहले ऐसा मन भी कर जाता है कि यार एक काम करते हैं, अभी ये इसकी छोड़ देते हैं प्रिपरेशन, अब अगली वाली का ही देखेंगे। ऐसा होता है। हाँ, ऐसा मतलब कि ज्यादा दिन पहले नहीं आता, बट जैसे कि हमारा एग्जाम पोस्टपोन हो रखा था, तो ये चीज थोड़ा सा कम हो गया था, बट लेकिन 7-8 दिन पहले ये चीज शुरू हो गई थी। तो उस टाइम हम्म। मेरे मतलब मेरे घर में बहुत सपोर्ट था, तो मैं चीज़ों से मतलब थोड़ा काफ़ी अच्छा मेरे लिए मतलब रहा। मेरे दोस्तों के मेरे लिए फ़ोन आते थे कि भाई ये हो रहा है, तो मैं उन्हें समझाता था कि नहीं ठीक हो जाएगा, मेरे को भी होता था, मैं उन्हें फ़ोन करता था। तो बस एक दूसरे हम्म। को मोटिवेट करते गए एंड चीज़ें ठीक होती गई। बिल्कुल और बिल्कुल। एग्जाम से एक दिन हाँ। पहले हालत थी कि कुछ पढ़ा नहीं जा रहा, तो फिर मैंने उस दिन बुक का हाथ भी नहीं लगाया, मतलब सब मस्ती करी थी हमने दोस्तों के साथ जिस दिन का एग्जाम था। एग्जाम वाले दिन जो एंजाइटी होती है उसके उससे कैसे डील करो? रात में नींद आ गई थी? उससे हाँ, ये चीज, ये मेरी नींद की कमी नहीं है, नींद मेरे को अच्छे से आ गई थी। ये टेंशन हो रहा अच्छी था, बात। बट नींद आ रही थी, कि भरोसा था खुद पे कि मेहनत की है तो कुछ हम्म। अच्छा ही होगा। सही बात है। अप्रोक्स कितने घंटे तक पढ़ाई हो जाती थी आपकी? मैक्स कितने घंटे तक पढ़ाई करी इस जर्नी में? मैक्स 11 आवर्स। मैक्स 11 आवर्स, ओके। और मिनिमम? मिनिमम जैसे कि कुछ दिन मतलब किसी कारण से पूरे दिन पढ़ाई नहीं हो गई, लेकिन ऐसे बहुत कम दिन थे, वरना लाइक मैं मैक्सिमम टारगेट करता कि कितना भी बुरा दिन हो तो 5 to 6 आवर्स मेरे को कैसे भी करके निकालना है। चाहे उसमें मतलब जैसे कि पढ़ाई नहीं हो रही तो उस दिन मैं एमसीक्यू सॉल्व करूंगा, फिर उनका एक्सप्लेनेशन लिखूंगा क्या गलती करी, तो वो चीज़ भी करता था, मतलब सारी चीजें मिला के। और कौन से सब्जेक्टों में ज्यादा फोकस किया आपने? मैंने जैसे कि ENT, एनाटॉमी और ऑब्स गायना और सर्जरी, मतलब मेन ओके। सब्जेक्ट तो सारे करे थे, मेडिसिन सबसे लास्ट में आता है इन चार में से। बिल्कुल बिल्कुल। सो एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि जो जैसे हम स्टेट के माहौल से या बाहर एक बोर्ड में हम किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो वहाँ हम एक जो इंजॉयमेंट वाले माहौल में जो रहते हैं,
उससे निकल के जब हम डिग्री लेके आते हैं, एक रियलिटी चेक होता है यहाँ आने के बाद कि अच्छा अब ये आपकी जिंदगी है। पहली बात तो उसको, बहुत सारों को तो उसको एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम निकल जाते हैं, महीनों निकल जाते हैं, जो क्योंकि वो जी। मौज मस्ती से फिर डायरेक्ट पढ़ाई, वो भी इतनी खतरनाक लेवल की पढ़ाई। तो वो स्टार्टिंग का स्ट्रगल कैसा था? देखो भैया, जैसे कि अलग अलग जैसे पर्सन का स्ट्रगल होता है, कि मेरा अलग स्ट्रगल था कि मैंने अपने जैसे पेरेंट्स को बाहर जाने के लिए मैंने ही कन्विंस किया था एक्चुअली, मतलब बहुत ज़्यादा कन्विंस किया था, क्योंकि मेरे फैमिली और आसपास से कोई लोगों में से इतना जान पहचान में नहीं गया हुआ था। तो मुझे हम्म। बहुत टाइम लगा था उनको कन्विंस करने में। तो इस ये चीज़ पहले से मेरे एक बैक इन द माइंड में थी कि मेरे को कुछ भी करके फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर निकालना है। और लोगों को मतलब बहुत बोलते हैं ना कि आपका बच्चा है, कि चार चार अटेम्प्ट निकल जाते हैं, पांच पांच अटेम्प्ट निकल जाते हैं। तो वो हमेशा चीज मेरे माइंड में थी कि नहीं, कि 6 महीने देने हैं तो लाइक सब कुछ छोड़ दो, अगर 6 महीने अच्छे से कर लिया तो क्या सिलेक्शन हो गया, तो कितने मतलब हम्म। बढ़िया चीज होगी। तो वो चीज मैंने एक्सेप्टेंस करी थी। और काफी लोग नहीं कर पाते हैं, जो सबसे मतलब बहुत मतलब एक तरीके से रिजल्ट वो ही डिसाइड चीज करता है कि आप कितना उस चीज को एक्सेप्ट करते हो। एक चीज वही कि जितना जल्दी आप आके स्टार्ट करो, मेन सबसे जरूरी चीज वही है। बाद में तो एग्जाम वही से है। पहले तो सभी पढ़ेंगे, बट जो चीज डिसाइड जी रहेगी वो कि जो आपने आने के बाद जो स्टार्टिंग के 1-2 महीने, क्योंकि आप वो जी उसमें अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो आपको रिवीजन करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। तो जी। मेन ये तो सही फोकस बात है। रिवीजन का ही, स्टार्टिंग जो जितना जल्दी स्टार्ट कर देगा उतना अच्छा। इसीलिए डिग्री वालों को मैं ये बोलता हूँ कि भैया, डिग्री के बाद के मजे जितने हो गए वो कर ली, उसको छोड़ो, और जितना जल्दी हो सके आके चुपचाप पढ़ाई चालू करो। अभी भी जो आए विंटर बैच वाले जो बच्चे हैं उनको मैं यही बोलता हूँ कि भैया अब हो गए तुम्हारे डिग्री, हो गए मजे तुम्हारे, अब चुपचाप पढ़ना चालू कर दो, वरना ये अभी टाइम वेस्ट होगा, अभी नहीं पता चलेगा और बाद में पता चलेगा। एक लास्ट में जो अपने जो अभी जो लोग हैं जो थोड़े बहुत नंबरों से रह गए हैं, या जो बार बार फेल होते हुए आ रहे हैं, और एक ऐसे लोग जो अपने कॉलेज के जो जूनियर्स हैं जो बहुत मस्ती के मूड में है, कह रहे हैं हम भी जाएंगे इंडिया और 6 महीने में हम भी सब कर लेंगे, उनको क्या कुछ बोलना चाहते हो? भैया, जैसे कि रिपीटर्स है तो मैं उनको एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि जैसे जैसे एग्जाम देते हैं ना, तो एक चीज है कि ट्रस्ट आपका टूटता जाता है, कि आपको खुद से सेल्फ डाउट आने शुरू हो जाते हैं। तो वो हम्म। मतलब कम करो, और मतलब खुद पे इतना भरोसा रखो कि मैं कर ही सकता हूँ। आप उन चीजों को मतलब नेगेटिव तरीके से मत देखो, आप हम्म। पॉजिटिव चीजों को देखो जो आपके साथ पहले हुई थी, कि यार कि मतलब ब्लाइंड फेज में कि हाँ बस मैं कर सकता हूँ, बस कैसे करना है वो चीज अपने आप होगी, बस आपको अपने पे ट्रस्ट करना है, वो चीज सबसे बड़ी चीज होती है। एंड जो बिश्केक में है, तो मतलब कि बिश्केक बहुत अलग चीज है, यहाँ पे आके बहुत चीजें अलग होती है, कि आपको मतलब एक तरीके से लाइक बोलते हैं ना कि पूरा जैसे फिल्टर चेंज होता है, तो एक तरह से पूरा चेंज होना पड़ेगा आपको यहाँ के। और उसके लिए आप जितना अभी से प्रिपेयर होके आओगे उतना आपके लिए ज्यादा बेटर होगा, उतना मतलब कि आपके लिए जैसे यहाँ पे अच्छे तरीके से आप पढ़ाई कर पाओगे। सही बात है। क्योंकि कि मेरा जैसे मानना है कि भैया कि सबका दिमाग एक जैसा नहीं होता, कहीं जैसे आप मानते हो कि बच्चे होशियार होते हैं, तो अब मैं अपने आप को जैसे बहुत एवरेज मानता हूँ कि एवरेज भी हो। हम्म। तो अब मेरे को ये चीज मेरे माइंड में उस चीज को एक्सेप्टेंस है मेरे में, तो मैं उस चीज के लिए बहुत मेहनत करता हूँ कि नहीं, कि आप अगर वो चार कर रहा है तो आपको उससे 5 गुना मतलब 1 गुना सही ज्यादा बात मेहनत है। करनी है। तो वो चीज अपना मतलब आप खुद को जितना रियलिटी में रहोगे उतना ज्यादा बेटर है नहीं, आपके वो लिए। सबसे जरूरी चीज है कि मतलब ये मैं खुद भी मेरे पे मानता हूँ कि मैं मानता हूँ कि मैं भैया अपन एवरेज या एवरेज से कम ही अपने आप को मानता हूँ। तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं पढ़ाई, अगर जो बंदा इंटेलिजेंट है, अगर वो 14-15-16 घंटे पढ़ रहा है, और एक में अगर मैं एवरेज हूँ, एवरेज से भी कम हूँ, और अगर मैं 4-5 घंटे पढ़ूंगा तो कैसे काम चलेगा? मुझे या तो उसके जो इंटेलिजेंट है, या तो मुझे उसके बराबर या फिर मुझे उससे ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, तो मैं उतना जी स्कोर कर पाऊंगा ना। वो चीज तो सही बात है, जब तक आप उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक वो चीज होनी नहीं। अब कोई ऐसा इंसान है कि जो पहले से कमजोर है, तो कमजोर होना कोई गलत बात नहीं है, बट आप कमजोर होके फिर आप पढ़ भी उस बंदे से कम रहे हो तो फिर तो वो गलत चीज है। आप मेहनत तो, आप जी मेहनत तो करो। मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है जिनसे बोलना नहीं चाहिए, बट आपको उम्मीद नहीं होती है कि यार ये इंसान पास हो सकता है, और ऐसे लोग पास होते हैं। क्यों? क्योंकि वो कंटिन्यूअसली मेहनत करते जाते हैं। मेरे खुद के दोस्त हैं, वो 3-3 4-4 अटेम्प्ट में हुए, बट उन्होंने कभी पढ़ाई छोड़ी नहीं। 4 अटेम्प्ट तक भी वो लोग लगे रहे और पास पास हो गए। आज ये वाला एग्जाम तो आई थिंक बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है, 31-32% के आसपास का रिजल्ट रहा है। तो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू एंड योर फैमिली। सभी को घर पे भी मेरी ओर से थैंक यू भाई। कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना। और जी इसी जी। तरह पढ़ाई कंटिन्यू रखो। एफएमजी के बाद पढ़ाई को बंद नहीं करना है, ज्यादा दिन का गैप मत आने देना। मैक्स टू मैक्स 8 से 10 दिन, उसके ज्यादा पढ़ाई में गैप मत आने देना। भले 2 से 4 घंटे रोज पढ़ते रहना, इंटर्नशिप का प्रोसेस के साथ साथ पढ़ते रहना, क्योंकि ऐसा है कि अभी पढ़ाई छोड़ दोगे, पढ़ाई फिर छूट जाएगी। तो पीजी की जी प्रिपरेशन जी। अभी से चालू करो, अच्छे से पढ़ो,
और ऑल द बेस्ट। एंड इसी तरह आप भी थैंक ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू सो मच।